हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। अगर आप छात्र हैं या किसी छात्र के माता पिता हैं तो ये जानकारियाँ आपको बड़े ध्यान से सुनना है और हो सके तो नोट भी कर लेना है। दोस्तों, मानव संसाधन कल्याण मंत्रालय ने 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लेकर आई, जिसे हरी झंडी भी मिल चुकी और कुछ समय पश्चात यह शिक्षा नीति संपूर्ण देश में लागू भी हो जाएगी। अगर आपका छोटा बच्चा है तो उसका भविष्य बहुत ही सुनहरा होने वाला है। दोस्तों, नई शिक्षा नीति आने के बाद अगर आप एक छोटे बच्चे के माता पिता हैं तो क्या आपको उसके नर्सरी में एडमिशन के लिए मातापर्ची करनी होगी? अगर आप 12th कंप्लीट कर रहे हो तो क्या कॉलेज में एडमिशन के लिए 90% से ऊपर अंक लाने जरूरी होंगे? और क्या नई शिक्षा नीति आने के बाद नौकरी तलाशने में आसानी होगी? ये सभी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और स्वागत है आपका एक्सप्रेस लाइव में। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कूली शिक्षा की। पहले जो स्कूली शिक्षा व्यवस्था 10+2 के फॉर्मेट में चलती थी, अब नई शिक्षा नीति आने के बाद 5+3+3+4 के फॉर्मेट में चलेगी। स्कूल के पहले 5 वर्षों की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, जिससे छात्रों के लिए मजबूत नींव तैयार की जाएगी। इन 5 वर्षों में प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और एक वर्ष पहली और दूसरी के शामिल होंगे और इन छात्रों के किताबों का बोझ भी पहले जितना नहीं होगा और छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी ध्यान दिया जाएगा। अगले 3 का मतलब तीसरी, चौथी और 5वीं है। तीसरी, चौथी और 5वीं के दौरान छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। उन्हें विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। इसमें एक और खास बदलाव किया गया है कि 5वीं तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा में ही होगी। उदाहरण के तौर पर यदि आप उर्दू, मलयालम, कन्नड़, मारवाड़ी में पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो और अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अंग्रेजी अब एक विषय के तौर पर ही पढ़ाई जाएगी। मतलब अब स्कूल वाले आपके बच्चे पर जबरदस्ती अंग्रेजी थोप नहीं सकते हैं। इसके अगले 3 साल मिडिल स्टेज माने जाएंगे। इसमें 6ठी से 8वीं तक के छात्र शामिल होंगे। इस स्टेज में छात्रों को तय पाठ्यक्रम के तौर पर पढ़ाया जाएगा और 8वीं तक अपनी मातृभाषा में पढ़ाने की भी छूट है। इसके अलावा 6ठी के बाद अब आपके बच्चे को कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, कोडिंग आदि सिखाई जाएंगी। जैसे चीन में छोटी उम्र में बच्चों को कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, कोडिंग आदि सिखाया जाता है, जिसे चीन में छोटे छोटे बच्चे मोबाइल तक बना देते हैं, तो उसी तर्ज पर हमारे यहाँ भी 6ठी के बाद कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, कोडिंग सिखाई जाएंगे। इसके अलावा छात्र 6ठी के बाद इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपके बच्चे की रुचि सॉफ्टवेयर में है तो वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाकर प्रैक्टिकली ट्रेनिंग ले सकता है। पहले ये 12th के बाद ही होती थी, लेकिन नई शिक्षा नीति आने के बाद अब छात्र 6ठी के बाद इंटर्नशिप कर सकते हैं। अपने मनपसंद विषय में ट्रेनिंग लेकर आगे उसमें अपना भविष्य बना सकते हैं। 9वीं से 12वीं कक्षा तक इस फॉर्मेट की 4 वर्षों वाली आखिरी स्टेज होगी। इसमें छात्रों की किसी विषय के प्रति गहरी समझ पैदा की जाएगी, उनकी विश्लेषण क्षमता बढ़ाई जाएगी और बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, नई शिक्षा नीति आने के बाद पहले जैसा स्ट्रीम सिस्टम नहीं रहेगा। पहले आप 10th के बाद 3 विषय सब्जेक्ट ही ले सकते थे, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। और अगर आपने आर्ट्स ले लिए तो आप साइंस की पढ़ाई नहीं कर सकते थे, और अगर कॉमर्स ले लिए तो भी आप साइंस की पढ़ाई नहीं कर सकते थे, और अगर आप साइंस ले लिए तो आर्ट्स की पढ़ाई नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। नई शिक्षा नीति आने के बाद ये स्ट्रीम सिस्टम खत्म कर दिया गया है। अब आप अपने मनपसंद विषय पढ़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप साइंस के साथ साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो भी पढ़ सकते हो, और अगर आप अकाउंटेंट कॉमर्स के साथ साथ अगर फिजिक्स भी पढ़ना चाहो तो भी पढ़ सकते हो। इसी प्रकार आप अपने मनपसंद सब्जेक्ट को चूज करके पढ़ सकते हो। इसके लिए एक पूल तैयार किया जाएगा और उस दायरे में अगर आपको मनपसंद विषय आते हैं तो आप उन विषयों को पढ़ सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल आना भी बाकी है। इसके अलावा अब 9 से 12 तक के एग्ज़ाम 2 सेमेस्टर में होंगे, मतलब 1 साल में 2 सेमेस्टर होंगे, और उन दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़कर फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। मतलब अब छात्र को पूरे साल पढ़ाई करनी ही होगी और वो ये कहकर भी नहीं टाल सकता कि वो सिर्फ फाइनल की ही तैयारी करेगा। पहले छात्र क्या करते थे कि साल के आखिरी 2-3 महीने में पढ़ाई करते थे और पास भी हो जाते थे और कई बार बहुत अच्छे भी अंक ले आते थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब एक छात्र के तौर पर आपको पूरे साल पढ़ाई करनी होगी। इसके अलावा अब छात्र को बोर्ड परीक्षा में अपने मनपसंद भाषा में लिखने की भी छूट है। कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्रों और
जो अभी अभी 12th पास आउट हुए हैं उनके लिए भी नई शिक्षा नीति काफ़ी मददगार है। पहले अगर आपको अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना होता था तो आपको 12th में 90% से ऊपर अंक लाने जरूरी होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब देश के छात्र कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं। मतलब अगर आपको 12th में अच्छे अंक नहीं आए हैं और आपको कट ऑफ परसेंटेज के हिसाब से सीधे एडमिशन नहीं मिल पाए तो आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हो, और इस टेस्ट में आपके प्रदर्शन को 12th के अंक के साथ जोड़ दिया जाएगा और उस आधार पर आपको आपके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। इसके अलावा कॉलेज की पढ़ाई को 3 से 4 वर्षों की कोर्स ड्यूरेशन में बांट दिया जाएगा। पहले आप अगर अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीच में छोड़ देते थे तो आपको कॉलेज की तरफ से कुछ नहीं मिलता था। पहले ये तो आपको पूरा ग्रेजुएशन करना पड़ता था या फिर करते ही नहीं, पर अब ऐसा नहीं है। अब आप अगर बीच में ही कॉलेज छोड़ देते हो तो आपको कॉलेज की तरफ से कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब आप अगर एक ग्रेजुएशन की पढ़ाई 1 साल करके छोड़ देते हो तो आपको कॉलेज की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर आप 2 साल करके छोड़ देते हो तो आपको कॉलेज की तरफ से डिप्लोमा मिलेगा, और अगर आप कॉलेज की पढ़ाई 3 साल करके छोड़ देते हो तो आपको डिग्री मिलेगी, और अगर आप 4 साल का पूरा कोर्स कर लेते हो तो आपको 100+ डिग्री मिलेगी। इसके अलावा आप कॉलेज में भी अपने मनपसंद विषयों को चूज करके पढ़ सकते हो। इसके अलावा पहले आप किसी कोर्स के साथ दूसरा कोर्स नहीं कर सकते, लेकिन अब आप एक कोर्स के साथ कई कोर्स कर सकते हो। तो दोस्तों, नई शिक्षा नीति आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको नई शिक्षा नीति जरूर समझ आई होगी, और अगर कोई डाउट है तो एक बार और जाकर वीडियो देख लो ताकि डाउट खत्म हो जाए। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि व्यूवर्स को पूरी जानकारी प्रदान की जाए ताकि उन्हें दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े और उनके समय की भी बचत हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद।